हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया पीवाईक्यू लेके, पीवाईक्यू ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर सेकेंड एनालिसिस फर्स्ट का। और ये जो पीवाईक्यू है ये है 2023 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का। ओके, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। शो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस जेड की पावर माइनस फोर वेयर जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, is not analytic at z is equals to zero although Cauchy-Riemann equation are satisfied। मतलब हमें इसमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है z इक्वल्स टू जीरो पर ये कॉची रेमन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये फंक्शन कॉची रेमन्स इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट ये एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल्स टू जीरो पे हमें ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग u प्लस आयोटा वी लेंगे। ठीक है, u प्लस आयोटा वी इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर माइनस फोर। मतलब कि क्या हुआ है यहाँ पर u प्लस आयोटा वी की पावर हम लोगों ने z जो है वो हम लोगों ने x प्लस आयोटा वाई ले लिया है। ठीक है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, और ये हमारा w है ही सही, या एफ ऑफ जेड भी हम इसे बोल सकते हैं, फिर हम इसे डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, ये तो हमें गिवन है ही सही। डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों ने यू प्लस आयोटा वी हमने यहाँ पे ही अज्यूम कर लिया। मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो डब्ल्यू होता है वो हमारा यू प्लस आयोटा वी, हम उसे ज़्यादातर बहुत सारे केसेस में हम उसे अज्यूम करते हैं। और z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई हम लोग z को इस तरह से अज्यूम करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो u प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू आयोटा v इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस जेड, जेड की जगह पे x प्लस आयोटा वाई की पावर माइनस फोर। ठीक है, अब देखो अब क्या करा है यहाँ पर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस फोर कर दिया और x माइनस आयोटा वाई की पावर फोर हो गई। ठीक है, मतलब इसको हम लोगों ने इस तरह से एक्सपैंड कर लिया है। फिर एक्सपैंड करने के बाद ये तो एज इट इज़ पावर यहाँ पे आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस फोर, और ये जो है ना इसे हम लोगों ने a माइनस बी की होल पावर फोर जो है इसका हम लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से हम लोगों ने ये यहाँ पे लिख लिया। आप लोग को पता होगा a माइनस बी की होल पावर फोर का ये फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे पास a प्लस बी की होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, इस तरह से a माइनस बी की पावर फोर का भी फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको एक्सपैंड कर लिया। ये सब कुछ e की पावर में है जो भी कुछ आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इक्वेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। u हमारे यहाँ पे रियल पार्ट है और v हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ये तो आप लोग को पता होगा ना कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे पता चलता है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ एक बार। जिसमें आयोटा होता है ना, आयोटा हमारा एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर आपके किसी के साथ अगर आयोटा लगा हुआ है तो वो हमारा एक इमेजिनरी पार्ट है, और अगर आयोटा नहीं है तो वो हमारा रियल पार्ट है। यहाँ पे यू हमारा क्या है, रियल पार्ट है, और वी हमारा क्या इमेजिनरी पार्ट है। इसको हमने इससे इक्वेट कर देंगे तो यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी और वी की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसको कैसे इक्वेट करा है, ई की पावर माइनस समथिंग का ये फॉर्मूला होता है, ई की पावर माइनस कॉस दिस प्लस ऑफ ई की पावर समथिंग साइन दिस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो उस तरह से ये जो है ना ये एक्सपैंड हो गया, और जब ये इस तरह से एक्सपैंड हो गया ना तो u की पावर ये आ गई और u की वैल्यू ये आ गई और v की वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, z इज इक्वल्स टू जीरो पे हमें देखना है। ठीक है, मतलब z इज इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या, ओरिजिन पे देखना है। हम लोगों ने डेल यू बाई डेल एक्स निकाला। डेल यू बाई डेल एक्स कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो यू एक्स कॉमा जीरो माइनस यू जीरो कॉमा जीरो डिवाइडेड बाई एक्स। ये आप लोग को पता होगा बट फिर भी अगर नहीं पता हो ना तो इसने याद कर लेना। लिमिट x टेंड्स टू जीरो यू एक्स कॉमा जीरो माइनस यू जीरो कॉमा जीरो डिवाइडेड बाई एक्स। ये हमारा u है, इसमें हम लोग x कॉमा जीरो रखेंगे, x की जगह पे x रखेंगे और y की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस फोर आएगा यहाँ से। ठीक है, और u इज इक्वल टू जीरो मतलब x में भी जीरो रखेंगे y में भी हम जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास जीरो आ जाएगी, ये माइनस जीरो आ जाएगी, और अपॉन में x चल ही रहा है साथ में। उसके बाद ये जो x है ना इस x को हम लोग ऊपर लेके चले गए। यहाँ पे इसकी पावर वन है तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, और इसकी पावर ऊपर माइनस एक्स की पावर माइनस फोर है, नीचे आके क्या हो जाएगी, ई एक्स की पावर माइनस फोर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज इस तरफ आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर टू
अपॉन में -4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5, कुछ नहीं, हमने इसे बस केवल वो करा है, इंटीग्रेशन करा है इसका, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन करा है। आपको पता है ना कैसे होता है, ये एक्स की पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा और x -1 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 एक्स की पावर -2। तो ये हम लोग -1 अपॉन में x की पावर 2 लिख सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है। अब ऊपर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब नीचे डिनोमिनेटर में e की पावर x -4 है, तो e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग एज इट इज होता है, तो e की पावर x -4 एज इट इज आ गया। उसके बाद x की पावर -4 का भी डिफरेंशिएशन होगा। अब अगर x की पावर -4 का डिफरेंशिएशन होगा तो -4 आगे आ जाएगा, -4x -4 -1 आ जाएगा, तो -4x -4 -1 -5 होता है, तो -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे वही हुआ है, मतलब ऐसा होता है ना कि x की पावर कुछ अगर है ना यहाँ पे, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएशन करते हैं, सपोज यहाँ पर x की पावर a है, तो x की पावर a का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, a आगे आ जाता है, x a -1, ऐसे होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एज इट इज कर दिया, डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन होने के बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, x की पावर 2 और x की पावर -5 है ना, x की पावर 5 है और x की पावर 2 है। जब पावर्स डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, x की पावर 3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय e की पावर x की पावर -4 एज इट इज है, विच इज इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 ये क्यों है, क्योंकि हम लोग ओरिजिन पे देख रहे हैं, ओरिजिन पे हम देखेंगे तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिन पे देख रहे हैं ना हम लोग, x को हम टेंड करेंगे ना 0 पे, ये अगर x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0, 0 का मतलब होता है कि सपोज हम लोगों ने यहाँ पे x को हम लोगों ने 0 मान लिया और यहाँ पर भी x को हम लोगों ने 0 मान लिया, जितने भी x हैं उसे हम लोगों ने यहाँ पे 0 मान लिया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 पे ओरिजिन पे x टेंड्स टू 0 पे du बाई डी डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से, इसी सेम तरह से डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई, सबकी वैल्यूज हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमें करना है, ठीक है। डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू मैं आप लोग को बता देती हूँ। डेल यू बाई डेल वाई जो है उसे भी हम लोग सेम लिमिट y टेंड्स टू 0 लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने x टेंड्स टू 0 लिया था क्योंकि हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग y टेंड्स टू 0 लेंगे क्योंकि अभी हम लोग y के साथ डेरिवेशन कर रहे हैं। और x और y को 0 0 टेंड क्यों करा है, क्योंकि हमें ओरिजिन पे देखना है। ओरिजिन मतलब होता है 0,0, x भी 0 y भी 0, ठीक है। तो y टेंड्स टू 0 करेंगे, उसके बाद u x 0 हो जाएगा, कॉमा y -u 0,0 डिवाइडेड बाय y, ये वाला हम वैल्यू डालेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब हम डेल v बाय डेल x को करेंगे ना, इसकी भी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ओके। बस डेल v पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x में हम लोग u नहीं x लेंगे, u नहीं v लेंगे, ठीक है। यहाँ पे u है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, बाय एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे u की जगह पे v आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब इनको सबको अलग अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने एक को सॉल्व कर लिया ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो इन सब की वैल्यू भी 0 ही आएगी। अगर आप लोगों को सॉल्व करके देखना है तो आप लोग ऐसे इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ये मैंने बता दिया है, ये वाला मैंने बता दिया है। यहाँ पर x की जगह पे बस केवल y आएगा और एज इट इज जहाँ पर भी x है सबकी जगह पे y आ जाएगा। यहाँ पे v है और x है, यहाँ पर से सिमिलरली इसमें u की जगह पे जब हम v डाल देंगे, यहाँ पे सब में हम u की जगह पे v डाल देंगे, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y की जगह पे यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में u की जगह पे अगर हम लोग v लिख देंगे हर एक उसमें, तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो हमें 0 मिल जाएगी, ठीक है। इससे हमें ये पता चला कि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। कॉची रेमन इक्वेशन हमें क्या बोलती है, मैंने अभी अभी आप लोग को शायद पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कॉची रेमन इक्वेशन क्या होती है। हाँ जी, तो कॉची रेमन इक्वेशन आप लोग को पता होगा, बट मैं एक बार आप लोग को फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। डेल
v by partial derivative of x is equals to partial derivative of u by partial derivative of y माइनस के साइन के साथ, है ना, और partial derivative of v by partial derivative of y is equals to partial derivative of u by partial derivative of x। ये हमारी रेमन्स इक्वेशन होती है। अब देखो ये जो है f ऑफ z जो है एट z इज इक्वल्स टू जीरो, z इज इक्वल्स टू जीरो पे, ओरिजिन पे, इन सब की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये वाला भी जीरो आ गया, मतलब ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, मतलब कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो है वो हमारा, मतलब कि एफ ऑफ जेड जो है एट ओरिजिन z इज इक्वल्स टू जीरो पर कॉची रेमन्स इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। Hence the Cauchy-Riemann equation are satisfied at the origin. Now अब हमें सपोज करना है कि z टेंड्स टू जीरो अलॉन्ग द पाथ y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, z इज इक्वल्स टू हमारे z इज इक्वल्स टू क्या था, x प्लस आयोटा y था। ठीक है, x y को हम लोगों ने x के इक्वल टू में सपोज कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा z जीरो है, हम लोगों ने z को जीरो सपोज कर दिया कि z जो है वो टेंड कर रहा है जीरो को, तो y इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर y की जगह पे हम लोगों ने x रख दिया है। उसके बाद z की पावर फोर थी वहाँ पे, e की पावर में z की पावर फोर थी, z की पावर फोर में हम लोगों ने बस z की वैल्यू यहाँ पे पुट करी की पावर फोर विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर एक्स की पावर फोर। हाँ जी, तो फिर एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस फोर एक्स बाय फोर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, एफ ऑफ जेड क्या है, ई की पावर माइनस ऑफ जेड की पावर माइनस ऑफ फोर था। ठीक है, यही था ना, यही हमें गिवन था। हमने क्या करा, z बाय फोर, z की पावर फोर की वैल्यू निकाली है, माइनस ऑफ फोर की नहीं निकाली, तो ये तो हमारी z की पावर फोर की वैल्यू आ जाएगी। वन अपॉन फोर एक्स की पावर फोर, ये जो है वो हमारी किसकी आ जाएगी, z की पावर माइनस फोर की वैल्यू आ जाएगी z की पावर फिर माइनस फोर की वैल्यू में हम लोगों ने इसे अपॉन में कर दिया, यहाँ पे माइनस का साइन तो एज इट इज चलेगा। अब e की पावर माइनस जेड की पावर माइनस ऑफ फोर डेट इज इक्वल्स टू माइनस जेड की पावर माइनस फोर की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फोर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही चीज लिख रखी है, e की पावर वन बाय फोर एक्स की पावर फोर। ठीक है, नाउ अलॉन्ग द पाथ y इज इक्वल्स टू x वी हैव f का डेरिवेटिव ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू जीरो f ऑफ z माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय z। ठीक है, f ऑफ z क्या है हमारे पास, e की पावर माइनस फोर एक्स बाय फोर आ गया। f ऑफ जीरो मतलब कि सब जगह पे जो हमारे z है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग हमारा यहाँ पे अगर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, ये मतलब ये वाली टर्म हमारे यहाँ से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये हो गया z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा x है, x हमने कॉमन निकाल लिया है यहाँ पे, तो वन प्लस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद इस वन प्लस आयोटा को तो हम लोगों ने बाहर ले लिया, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आयोटा बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर z टेंड्स टू जीरो था। ठीक है, यहाँ पर x हो गया क्योंकि यहाँ पर z की हम लोगों ने वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, इसलिए यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। वन अपॉन में वन प्लस आयोटा बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, वन बाय एक्स, और ये वन बाय एक्स, और इसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया है, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम लोगों ने एक्सपैंड कर लिया है। ठीक है, तो जब हम लोग x टेंड्स टू जीरो हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, देखो हम लोग वन बाय ज़ीरो करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि x टेंड्स टू जीरो है, तो हम x की जगह पे जितनी भी सारी वैल्यू हमारी x है, x की जगह पे हम लोग जीरो का रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो यही देख लो ना, अगर वन डिवाइडेड बाय एक्स अगर है तो वन डिवाइडेड बाय जीरो हो गया। वन डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना इन्फिनिटी, तो इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो गया। मतलब कि ये जो डेरिवेटिव है जीरो का, एफ डेरिवेटिव ऑफ जीरो जो है डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है ना, मतलब कि एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक नहीं है जेड इज इक्वल्स टू जीरो पे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता करना हो ना कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है किसी पॉइंट पर,
तो उस पॉइंट पर फंक्शन अगर एनालिटिक होगा ना तो वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर अगर एफ जेड एनालिटिक होता ना तो ये इन्फिनिटी नहीं आता, यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आती। अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव जिस यहाँ पे जीरो इसलिए है क्योंकि हम लोगों को z इज इक्वल्स टू जीरो पे हमें बताना था। ठीक है, अगर यहाँ पे z इज इक्वल्स टू वन आ जाता है क्योंकि हम लोगों ने सपोज करते हैं कि हमें z इज इक्वल्स टू वन पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव ऑफ वन हो जाएगा। f डेरिवेटिव ऑफ वन की हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू समथिंग अगर इनफाइनाइट अगर आ जाती है तो हम फिर से क्या बोलेंगे कि f ऑफ z जो है वो एनालिटिक नहीं है z इज इक्वल्स टू वन पे, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, फाइनाइटली नहीं आ रही है। और यहीं पर ही अगर इनफाइनाइट की जगह कुछ वैल्यू आ जाती है, सपोज करते हैं हम 3 आ जाती है या 3 आ जाती है या फिर 3 की जगह पे कुछ 2 आ जाता है या फिर 1 आ जाता है या 11 आ जाता है, मतलब समथिंग कुछ भी, खैर इतना बड़ा नहीं आता है 11 वैल्यू, बट समथिंग कुछ भी जो कि फाइनाइट है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एफ ऑफ जेड जो है z इज इक्वल्स टू वन पर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, हमें z इज इक्वल्स टू जीरो पे बताना था, हमने f का डेरिवेटिव निकाला जीरो पे। ठीक है, f का जब हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला जीरो पे, हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करी तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है, मतलब कि f ऑफ z जो है वो एनालिटिक नहीं है क्योंकि जिस पॉइंट पर हमें बताना था उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव जो है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब कि ये क्या हो गया, ये एनालिटिक नहीं है। तो हमें बस यही तो बताना था क्वेश्चन में, हमें एक तो ये बताना था कि एफ ऑफ जेड में कौची इक्वेशंस, कौची रेमन्स इक्वेशन अप्लाई हो रही है, हो रही थी, हमने आपको बता दिया। उसके बाद ये एनालिटिक है या नहीं है, इसका डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब ये एनालिटिक नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जल्दी से कर देना। और ये चैनल अभी एक न्यू चैनल है तो वीडियोस इस पर बहुत धीरे धीरे ही आएंगी, धीरे धीरे ही मैं आप लोग को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकती हूँ, एक साथ मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा सकती, बट इतना अगर अगर आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा हो या फिर अगर आप लोग को मैं जो आप लोग को PYQs प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर उससे आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिल रही हो तो आप मेरे पे इतना सा ट्रस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ ना, अगर मैं आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो मतलब कहीं ना कहीं ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरी बात समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए वीडियोस, नए नए PYQs नई नई वीडियोस अपलोड करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।